नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। आजमगढ़ जनपद पहुंचे सांसद धर्मेंद्र यादव अपने विधायकों के साथ आज जिलाधिकारी से मिलकर बीएमओ पर मतदाताओं से भेदभाव का आरोप लगाते हुए पत्रक सौंपा। इस दौरान सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी सांसद निरहुआ पर निशाना साधते हुए कहा कि वे तो इतने बड़बोले हैं कि ब्रह्मा को भी चुनौती दे सकते हैं। ऐसे लोगों को जवाब देना उचित नहीं समझते। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रही है। 2024 की शुरुआत के बाद 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता सरकार को उनके अत्याचार, भेदभाव और दमनकारी नीतियों का करारा जवाब देगी। सपा सांसद ने कहा कि SIR सरकार का चुनाव जीतने का तरीका है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वोट ही सबसे बड़ा हथियार है और लोकतंत्र संविधान का आरक्षण बचाने के लिए मतदाताओं को अपने वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने रोजगारी, महंगाई और किसानों व नौजवानों की समस्या को बड़ा मुद्दा बताया। सांसद ने आरोप लगाते हुए बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने के चुनौती जीतने का भी प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी 400 पार का नारा लगाती थी वह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सामने टिक नहीं पाई। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन ने 43 सीट जीती, जबकि 5 सीटों पर काउंसलिंग में बेईमानी हुई। वाराणसी में प्रधानमंत्री की जीत के दावों पर भी उन्होंने सवाल उठाए। सपा सांसद ने बिहार चुनाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अभी चुनाव के परिणाम आए हैं, समीक्षा आगे की जाएगी। उन्होंने पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व के खिलाफ विवादित रिपोर्ट में गलत बताया। साथ ही कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ जिले में 1,10,000 रेड कार्ड जारी किए गए थे। इसके बावजूद जनता ने समाजवादी पार्टी को जीत दिलाई। देखिए, हम लोग लगातार जो SIR चल रहा है उस SIR को लेकर हमारी पूरी पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी मैदान में भी हैं और जगह जगह जो अनियमितताएं, दिक्कतें, शिकायतें हैं मतदाताओं की, उसको लेकर पूरी पार्टी के साथ आज जिलाधिकारी महोदय और उनके साथी अधिकारियों से मिले हैं। जो शिकायत अब तक मैदान से मिली सारे पे चर्चा हुई है और आश्वस्त किया है जिलाधिकारी जी ने कि इस तरह की कोई दिक्कतें आगे नहीं। शिकायतें मिली? बहुत सारी शिकायतें हैं। कई परिवारों में जहां जितने मतदाता हैं उतने फॉर्म नहीं बांटे जा रहे हैं। आयोग ने 2-2 फॉर्म की व्यवस्था की है, जिसमें एक फॉर्म भर के BLO को वापस करने को, दूसरा फॉर्म मतदाता पे सबूत के तौर पे रखने की जो व्यवस्था दी है। बहुत सारी जगह वो दिक्कतें हैं। कुछ जगह के BLO लोग भेदभाव कर रहे हैं वोटरों के साथ, पार्टीगत और तमाम एंगल से। वो तमाम जो बातें आई थी सबको अधिकारियों के सामने रखा है और हमें उम्मीद है कि ये शिकायतें न केवल दूर होंगी बल्कि जो ड्राफ्ट आएगा 9 दिसंबर को, उसमें जो आज मतदाता सूची है 25 की, वही मतदाताओं का ड्राफ्ट आना चाहिए। ये अपेक्षा की अधिकारियों से हम लोगों ने। किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी की वोट जबरदस्ती काटे ना जाए, बेमतलब की तकनीकी कारणों को दिखा के मतदाताओं का हरेसमेंट ना हो, ये अधिकारियों से हमने कहा है। हमारे SIR को लेकर बिहार में काफी हल्ला मचा था, उसके बाद चुनाव हुआ, NDA की प्रचंड जीत हुई और उसके बाद कल पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि जो हश्र महागठबंधन का बिहार में हुआ वही हश्र अखिलेश यादव का यूपी में होगा। क्या कहना? अब उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। वो इतने बड़े आदमी हैं, वो ब्रह्मा को भी चुनौती देते हैं। उनके बारे में इसी आजमगढ़ में उन्होंने ब्रह्मा को भी चुनौती दी थी। तो ऐसे बड़बोले लोगों के जवाब देने की मुझे नहीं समझता कोई जरूरत है। हम लोग समाजवादी लोग अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफें हैं, शिकायतें हैं, परेशानियां हैं, जो अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, भेदभाव है, जाति के नाम पे अत्याचार है, उस चीज को लेकर हम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में हैं। और मुझे पूरा यकीन है 24 के चुनाव की तो शुरुआत है, 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का जनमानस दिखा देगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो सरकार चल रही है, जो अत्याचार, शोषण, बुलडोजर, सामंतवाद, भेदभाव, जाति धर्म के नाम पे जो बंटवारा, जो अत्याचार हो रहा है,
इन सब चीजों का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता 27 के चुनाव में। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी? एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी का एक एक साथी, एक एक कार्यकर्ता मैदान में है और हम लोग भी अपने स्तर से जितना बेहतर हो सकता है उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और कहीं कोई अगर दिक्कत है तो साथियों को सक्रिय भी करने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता, आजमगढ़ का मतदाता स्वयं सक्रिय होके, क्योंकि लोग जानते हैं ये एसआईआर चुनाव जीतने का हथकंडा है। इस बात को मैं आज आपके बीच ही नहीं कह रहा हूं बल्कि पूरे देश के विपक्ष के लोगों ने 1 महीने तक सदन को नहीं चलने दिया गया। चुनाव आयोग के सामने तमाम बातें रखी गई लेकिन हमारी बातों को स्वीकार नहीं किया, नहीं स्वीकार किया है चुनाव आयोग ने, वो अलग बात है। क्योंकि अब चुनाव आयोग के नियुक्ति में ही जब महामहिम मुख्य न्यायाधीश महोदय को हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को हटा दिया गया, तो अब इसके बारे में क्या कहना। लेकिन जनता जवाब देगी और जनता से मैं यही अपील करूंगा कि अपना एक एक वोट, जिसका भी वोट है या जो लोग 18 साल के हो रहे हैं, सभी लोग अपना वोट दुरुस्त करा लें। क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा कोई हथियार है तो वोट है और इस हथियार को अपने को तैयार करें आगामी लड़ाई को लड़ने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, गरीबों की सुविधाएं दिलाने के लिए, किसानों नौजवानों की समस्याओं के समाधान के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए अगर कोई हथियार है तो वो हथियार वोट है। इसे सभी मतदाताओं से अपील है आपके माध्यम से, जहां तक भी हमारी आवाज जाए, वोट चोरी का कि सब काम छोड़ के अपना वोट पहले दुरुस्त करा लें। दिसंबर 9 4 तक पीढ़ी प्रहरी तैयार किया जाएगा। हैं प्रहरी तैयार है, नियुक्त हो चुके हैं, नियुक्त हो चुके हैं। वो कोई मीडिया में देने का सवाल नहीं है। सारे हमारे पीडीए प्रभारी जो मतदाता प्रभारी हैं, पीडीए प्रहरी हैं, वो सारे लोग तैनात हैं मैदान में। और जो तैनात है तभी तो उनके माध्यम से फीडबैक मिल रहा है, जिसके आधार पर आज हम लोग बात कर रहे हैं अधिकारियों से। एसआईआर पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा नाम रामनयन यादव है, हम समाजवादी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। एसआईआर लागू करके सरकार पूरे देश को गुलाम बनाना चाहती है, लेकिन जो इनकी सोच है, जो इनकी मंशा है, जो ये बिहार में करने में सफल रहे, ये उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा। समाजवादी पार्टी के वर्कर चाहे वो एसआईआर लाएं, चाहे जो भी लाएं, बड़े सक्रियता से एसआईआर के बारे में जानकारी लेकर घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक करके उनके फार्म को स्वयं भरवा के एक प्रति जो बीएलओ नियुक्त है उसको दे रहे हैं, दूसरा प्रति अपने पास रखें। अगर इस तरीके की धांधली करने का प्रयास करेंगे तो उत्तर प्रदेश के लोग माननीय न्यायालय तक इनको ले जाने का काम करेंगे। सांसद जी आए हैं, क्या माने? देखिए, जो बीएलओ का दायित्व है, उस दायित्व को बीएलओ पूर्णतः पालन नहीं कर रहे हैं। उनका दायित्व है कि फार्म को घर लेके जाना, स्वयं फार्म को भरवाना, जो भी त्रुटियां हैं उसको पूर्ण करके फार्म जमा करना। लेकिन लगातार जो बीएलओ नियुक्त है उनके द्वारा घोर लापरवाही के नाते आज समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल माननीय सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी, वरिष्ठ नेता श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री विजय यादव जी, डॉक्टर संग्राम सिंह यादव जी, विधायक पूजा सरोज जी, सारे नेता हमारे माननीय डीएम साहब से मुलाकात करके इनकी बातों को रखेंगे। श्री जिला संगठन के हमारे अध्यक्ष हैं हवलदार यादव जी, सारे हमारे नेता डीएम साहब से इसी विषय पे बात करने के लिए कि जो घोर लापरवाही बीएलओ द्वारा की जा रही है, इसको संज्ञान में माननीय डीएम साहब ले और उनको ये आदेश करें कि जो नियम है, जिस नियम से एसआईआर का फॉर्म पूरा करना है बीएलओ द्वारा, उसको किया जाए।